दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। रोग का बारे में, जो रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग जो है न, तो रोग का प्रसार जो 2 प्रकार का होता है। रोग का प्रसार जो है 2 प्रकार का होता है। एक है संक्रमण और दूसरा है असंक्रमण। एक है संक्रमण और दूसरा असंक्रमण रोग। तो चलिए देखिए कि संक्रमण और असंक्रमण। तो संक्रमण रोग किसको कहते हैं, असंक्रमण रोग किसको कहते हैं। जैसे कि संक्रमण रोग हो गया वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसको जो संक्रमण रोग कहते हैं। संक्रमण रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसको संक्रमण रोग कहते हैं। और असंक्रमण रोग वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। असंक्रमण रोग जो वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, उसको असंक्रमण रोग कहते हैं। और संक्रमण रोग वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, उसको संक्रमण रोग कहते हैं। चलिए, संक्रमण रोग जो 3 भागों में बांटा गया। संक्रमण रोग को जो 3 भागों में विभक्त किया गया। जैसे कि 1 नंबर में है होस्ट। 1 नंबर में जो होस्ट है, और दूसरे में है प्रतिनिधि, और तीसरे में है माध्यम। फर्स्ट में होस्ट और दूसरे में है प्रतिनिधि और तीसरे में माध्यम। तो फर्स्ट जो होस्ट है, होस्ट तो जिस बालक का रोग जो होता है न, उसको कोई किसी बालक को या रोग हो जाते हैं कम उम्र में, तो उसको होस्ट रोग कहते हैं। और जैसे कि संक्रमण रोग, और दूसरा आता है संक्रमण प्रतिनिधि। तो संक्रमण रोग जो प्रतिनिधि माध्यम के द्वारा जो होते हैं, जैसे कि जीवाणु और विषाणु के द्वारा ये फैलते हैं। और आता है तीसरा जो है तीसरा जो माध्यम, जो कि जल वायु भोजन और कीड़े मकोड़े को काटने से के द्वारा जो ये फैलता है, जो उसको जो संक्रमण रोग के माध्यम में आता है, जो है संक्रमण रोग के माध्यम से आता है। तो संक्रमण, और ये दूसरे तरफ से आता है कि वो संक्रमण रोग आता है। तो संक्रमण रोग वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता, उसको वो संक्रमण रोग कहते हैं। उस संक्रमण रोग में जो कई तरह के संक्रमण रोग भी है, जो कि वायु द्वारा जो फैलते रोग। तो वायु द्वारा फैलने वाला, जैसे कि रेगानी में धूलकण को कोई धूलकण जो कोई काम करने पर जो धूल होते, तो मनुष्य वह धूल जो मनुष्य में जो जाकर स्वस्थ मनुष्य में तक पहुंच जाते हैं, जो कि मनुष्य उससे रोगी हो जाते हैं। जैसे कि उसे टीबी हो सकता है, और जुकाम हो सकता है, कली खांसी हो सकता है, चेचक हो सकता है, खसरा हो सकता है। और ये सब द्वारा जो संक्रमित रोग के अंतर्गत आता है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, जुकाम कहते हैं, और खली खांसी कहते हैं, चेचक कहते हैं, और खसरा द्वारा जो सब जो संक्रमित रोग है। और आता है कि जल द्वारा जो है न फैलने वाला रोग। तो जल द्वारा फैलने वाला रोग जो है न, रेवाणुओं के जल के माध्यम से, यानी जल के प्रदूषित हो जाने के कारण जो है न, पीने के बाद हमारे शरीर में जो है क्षति पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य रोगी हो जाते हैं। जैसे कि अतिसार। तो यह जो अतिसार जो रोग है, जल के द्वारा माध्यम से होने वाला रोग है। अतिसार हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, ये रोग जो है ये सब जो रोग है जल द्वारा फैलने वाला रोग है। एक आता है कि भोजन द्वारा फैलने वाला रोग, यानी भोजन द्वारा फैलने वाले रोग। तो भोजन द्वारा जो फैलने वाले रोग होते हैं, जिसकी भोजन पर जो फैलने वाला रोग होता है, वह जो मक्खी फैलाते हैं, यानी जो भोजन पर
भोजन पर बैठ के किसी दूसरे पे थाली पर बैठ जाती है, खाने के थाली पर जो तो उसके मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग भोजन भोजन द्वारा आता है। ये जो बीमारी आता है ना भोजन के द्वारा आता है। मक्खी जो एक जगह से किसी गंदे जगह में बैठ के फिर अपने खाने के थाली में बैठ जाते हैं, तो इसके द्वारा जो है अधिकतर मक्खी द्वारा फैलती है रोग भोजन द्वारा। एक आता है कि संपर्क के द्वारा, जो संपर्क यानी संपर्क रहने पर बीमार हो जाता है, जैसे कि दाग, खुजली, खाज खुजली जो है वो रोई, आँख दिखाना, प्रजनन संबंधी जो रोगी हो जाते हैं। तो ये संपर्क में रहने पर जो है ये रोग है। एक आता है कि कीड़े मकोड़े के द्वारा जो है रोग होते हैं, जैसे कुछ रोग विभिन्न कीड़े, जैसे कुछ रोग जो है विभिन्न कीड़े द्वारा भी रोग होते हैं, जैसे कि मच्छर को काटने से जो मलेरिया हो जाता है, डेंगू मच्छर काटने से भी डेंगू होती बीमारी होता है, ज्वर हो जाते हैं, ज्वर में मलेरिया हो जाते हैं, इसलिए जो है कीड़े मकोड़े से काटने से हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो यही पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे।